बोले वो बालक कौन है? वो बालकों के साथ जो खेल रहा है, जिसका स्वरूप बुद्धि इतनी सुंदर नहीं है, इतनी सुंदर है पर वस्त्रादि इतने शोभायमान नहीं, वो कौन है? दृष्टबुद्धि बोला पता नहीं कौन है। अब ये 3 वर्ष के थे जब दृष्टबुद्धि ने घर से निकाल दिया इनकी मां के मरने के बाद। बोले महाराज मुझे क्या पता, यहाँ तो बहुत बालक है, होगा किसी का बालक, ऐसे ही डोल रहा है। आज वैसे तो पता चलता है कोई दासी का आदि का पुत्र होगा। इतने में ही दृष्टबुद्धि का पुत्र आया माधव। बोले हाँ पिताजी भूल गए ये कौन है? बोले कौन है? बोले एक दासी नहीं आई थी हमारे यहाँ छोटे बालक को लेकर के, जिसने कहा था जो सेवा करोगे करूंगी। उसने प्राण त्याग दिए थे ये जब छोटा था। हाँ 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 एक आई थी, केरल देश से आई थी। बोले हाँ वो जो बालक जिसको छोड़ के वो मरी, वही बालक है। गालव ऋषि बोले ये वो बालक है? बोला हाँ महाराज वो इसकी माँ हमारे यहाँ दासी थी, उसी का पुत्र, माँ मर गई, अब रहता है इधर उधर ही घूमता रहता है। गालव ऋषि बोले इसको पास बुलाओ। पास बुलाया, सामने आकर के खड़े हो गए चंद्रहास जी, हाथ सिर पर रख दिया। स्पर्श नहीं करते थे गालव ऋषि किसी का, चंद्रहास जी के सिर पर हाथ रखा। बोले कुंतलपुर का भावी राजा है, इस नगर का राजा होगा। सुन करके दृष्टबुद्धि बोला आप क्या बोल रहे हैं? इसकी मां का पता नहीं, पिता इसके है नहीं, परिवार कोई है नहीं, ये राजा कैसे बन सकता है? राजवंश का राजकुमार राजा बनेगा? बोले मैंने जो बोल दिया वो होगा, और सुनो देख लेना प्राण नहीं निकल जाए ये बात सुन के तुम्हारे। बोले क्या? तुम्हारी बेटी का भी इसी से ब्याह होगा। सुन करके दृष्टबुद्धि मूर्छित हो गया। गालव ऋषि की बात दृष्टबुद्धि के दिमाग में नहीं बैठी। उठ करके खड़ा हो गया दृष्टबुद्धि। अब उठ करके खड़ा हुआ, जैसे ही देखा चंद्रहास को, फटे से कपड़े पहन रखे थे, धूल मिट्टी लगी पड़ी है, सोने का ठिकाना नहीं, बाल कब से धोए नहीं, जटा बन गए हैं, और अपनी पुत्री को देखे विषया को। ये नहीं हो सकता, असंभव है, ये मैं होने नहीं दूंगा। भीतर चलो। बच्चों को भीतर ले गए, किवाड़ बंद कर दी। गालव ऋषि अपना कहका करके सब चले गए वहां से। अंदर आते ही विपरीत प्रवचन करने लगा। बोले ऋषि जनों की कोई बुद्धि तो होती नहीं है, सठिया गए हैं, ऐसे कुछ भी बोलते हैं, और ऐसा कोई भाव नहीं है। और बेटिया तू चिंता मत करना, एक श्रेष्ठ राजकुल का बालक आएगा, उससे तेरा ब्याह करूंगा मैं। विषया बोली पिताजी महाराज जी बोल के गए थे कि आप होने नहीं दोगे ब्याह।